हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या है ये हम सब जानते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द संज्ञा नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। और प्रोनाउंस की कई डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से वन ऑफ देम इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यूजुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम लोग अपने डेली कन्वर्सेशन में बहुत बार करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में हम इनको यूज करते हैं, लेकिन कई बार ग्रामेटिकली हमें नहीं पता चल पाता कि कहाँ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है या कहाँ नहीं लगाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की एक्चुअल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को किस तरह से यूज करना है और कहाँ कहाँ हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके डिफरेंट यूजेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है क्या? एक बहुत सिंपल सा इसका अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊं बहुत सरल भाषा में, तो वो ये कि जिस तरह से जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें क्या नजर आता है? अपनी खुद की रिफ्लेक्शन। व्हाट वी सी इज आवर ओन रिफ्लेक्शन। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है या जो सब्जेक्ट है, अगर वो एक्शन वापस उसी पर लौट कर आता है, उसी पर रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे। कि जो वर्ड, जो प्रोनाउन इसको एक्सप्रेस करेगा, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन है, इसको एक्सप्रेस करने वाले प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। या इसको अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है, वो शब्द है जहां पर किसी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला, कर्ता, और ऑब्जेक्ट जिस पर उसका इफेक्ट पड़े, अगर दोनों ही सेम हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, तो उन शब्दों को, जो उस एक्सप्रेशन को जो शब्द बताएंगे, जो प्रोनाउन बताएंगे, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। सो व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? लाइक द रिफ्लेक्शन इन अ मिरर, व्हेन द एक्शन इन अ सेंटेंस कम बैक टू द डूअर ऑफ इट्स एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट। डूअर ऑफ द एक्शन हमेशा क्या होता है सेंटेंस में? जो काम को करता है, डूअर माने करने वाला, कर्ता, और कर्ता को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। So like the reflection in a mirror, when the action in a sentence come back again to the doer, the pronouns that express this are called reflexive pronoun. जब काम को करने वाले पे उसका रिफ्लेक्शन वापस आता है, जो प्रोनाउन इस बात को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की पहचान क्या है? किनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे? क्योंकि देखिए, प्रोनाउंस जो है वो बहुत सारे हैं, और उनको जब हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो कई बार वो रिपीट भी हो जाते हैं, मोर देन वन कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को पहचानना बहुत आसान है। कैसे? जिस भी प्रोनाउन के बाद आखिर में सेल्फ लगा होगा या सेल्फ्स लगा होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे। सेल्फ और सेल्फ्स कैसे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ। अगर सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम, अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो सेल्फ लग जाएगा, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ। और अगर वो प्लूरल है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम सेल्फ्स लगाएंगे, जैसे देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, एटसेट्रा। So what are reflexive pronouns? When the subject and object are the same in a sentence. जैसे मैंने भी आपको समझाया कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है, तो वो प्रोनाउंस जो हैं वो क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। स्टीव इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। अब अगर हम इसके मीनिंग को समझें, या सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस? स्टीव इज द सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस्ड इज द वर्ब, एंड हिमसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब अगेन इसके मीनिंग की पर अगर हम आए, तो स्टीव इज द डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट है। स्टीव ने इंट्रोड्यूस करवाया
परिचय दिया, किसका परिचय दिया? खुद का, हिमसेल्फ। उसने किसी और पर्सन को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो किसके बारे में उसने इंट्रोडक्शन दी? खुद के बारे में। स्टीव इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, इसलिए हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये तो रहा, ये हमने अभी समझा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है, उनका मीनिंग क्या है। नाउ वी कम टू वेयर दे आर यूज्ड एंड वेयर दे आर नॉट यूज्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होते। तो सबसे पहले वी डू नॉट यूज माई सेल्फ एक्सेट्रा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स एक्सेट्रा, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल नहीं करते विथ फील, रिलैक्स, कंसंट्रेट एंड मीट। ये चार वर्ब हैं, फील, रिलैक्स, कंसंट्रेट एंड मीट, जिनके बाद अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़ती है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई फील नर्वस, आई कांट रिलैक्स। मुझे घबराहट हो रही है, आई कांट रिलैक्स, और मैं रिलैक्स नहीं कर सकता। अब अगर आप ध्यान दें, हमने यहाँ पर वर्ब लगाई है रिलैक्स, और उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हम सोचे यहाँ पर क्या लग सकता था, वो लगता माई सेल्फ, क्योंकि आई की बात कर रहे हैं। बट आई फील नर्वस, आई कांट रिलैक्स, माई सेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि रिलैक्स, कंसंट्रेट, मीट एटसेट्रा, इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। इसके अलावा और कहाँ यूज नहीं करते? वी डू नॉट यूज माई सेल्फ एटसेट्रा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विद वॉश, शेव, ड्रेस। देखिए, अगर आप ध्यान दें तो लास्ट पॉइंट में मैंने जितनी वर्ब बताई हैं, वॉश, ड्रेस, शेव एटसेट्रा, ये सब वो काम है, ये सब वो एक्शंस हैं जो हम खुद करते हैं, है ना। हम खुद नहाते हैं, खुद कपड़े पहनते हैं, खुद शेव करते हैं। इनके साथ भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लगाते। रीजन अगर समझें तो प्रैक्टिकली बहुत आसान है। अमूमन, आम तौर पर ये सारे काम हम खुद ही करते हैं। सो इट इज वेरी क्लियर, इट इज ऑब्वियस कि वो काम हमने खुद किए, तो उनको बताने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट अप एंड ड्रेस्ड। नाउ अगेन वी डोंट नीड हिमसेल्फ हियर। ही गॉट अप एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ, वो उठा और उसने कपड़े पहने। यहाँ हमें मतलब समझ में आ रहा है, उसने खुद को कपड़े पहनाए, ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कपड़े पहने, इट मीन्स खुद ही उसने वो काम किया। ही डिड इट हिमसेल्फ, द मीनिंग इज क्वाइट क्लियर, सो वी डोंट नीड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हियर। सो आई होप आज के लेक्चर में हमने जो जो पॉइंट्स समझे, अगर हम उसका क्विक रिकैप लेके उसको रिवाइज करने की कोशिश करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द meaning of the reflexive pronouns, then we discussed about where not to use reflexive pronouns, कि कौन कौन से ऐसे verb हैं जिनके साथ हम reflexive pronoun का use नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में हम reflexive pronouns के कुछ दूसरे एस्पेक्ट की बात करने जा रहे हैं। सो इन दोनों ही वीडियोस को आप कंटिन्यूएशन में देखिएगा, ताकि आपको कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आए। थैंक यू।